पर्चा है, हमने उनको कुछ भी नहीं बताया, उन्होंने सब कुछ खुद ही लिखा है। जय श्री राम मित्रों, बागेश्वर धाम सरकार को कौन नहीं जानता। इनकी प्रसिद्धि आज इतनी बढ़ गई है कि इनको न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लोग मानने लगे हैं। अगर आप बाबा जी को जानते हो तो फिर आप इनके चमत्कारी पर्चे को भी जानते होंगे। कैसे ये लोगों की समस्या को बिना उनसे मिले उस पर्चे पर लिख देते हैं। लेकिन आखिर उस पर्चे पर बाबा क्या लिखते हैं, इस चीज का खुलासा हम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। हाल ही में इंदौर शहर से आई हुई एक भक्त के लिए बाबा जी ने पर्चा लिखा था। इस पर्चे में बाबा जी ने कुछ ऐसा लिख दिया जिसको देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। आखिर बाबा जी ने उस पर्चे में ऐसा क्या लिखा था, आइए हम आपको बताते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी बाबा बागेश्वर के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाबा बागेश्वर धाम सरकार का वास्तविक नाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है। बाबा जी मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव गड़ा गांव से आते हैं और वहीं पर अपना धाम लगाते हैं। इनके धाम पर भारत से ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग आते हैं। धाम में आने वाले लोगों से बिना पूछे ही बाबा उनके मन की बातें जान लेते हैं और उन्हें अपने पास बुलाने से पहले ही बता देते हैं कि कौन कहां से आया है और वो इंसान किस मनोकामना को लेकर बाबा बागेश्वर धाम सरकार के दरबार में आया है। बाबा जी के द्वारा ऐसे बिना किसी से कुछ पूछे ही सब कुछ बता देने की बात को बहुत सारे लोग प्री प्लान बताते हैं और कहते हैं कि बाबा जी को उनके सेवकों के द्वारा पहले ही सब जानकारी दे दी जाती है। इसके बाद में बाबा जी बस नाटक करते हैं कि उन्हें सब पता है। लेकिन आपको बता दें ऐसा कुछ नहीं है। उनके द्वारा लिखा हुआ सब कुछ 100% सच होता है, क्योंकि आज इस बात का हमारे पास पक्का सबूत है। बाबा जी के लिए आपके विश्वास को आज हमारी वीडियो देखने के बाद में और दृढ़ता मिल जाएगी। अभी कुछ समय पहले एक महिला अपनी माताजी के साथ में बागेश्वर धाम सरकार के दरबार में आई थी। उन्होंने अपनी अर्जी लगाने के बाद बाबा जी से पर्चा मिला। पर्चा मिलने के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि पहले वे भी इन बातों पर विश्वास नहीं करती थी और समझती थी कि ये सब कैसे हो सकता है, ये तो बिल्कुल झूठ है। बाबा जी जो कुछ भी बताते हैं उनकी जानकारी उन्हें पहले से किसी से मिल जाती होगी, तभी बाबा जी इतना सब कुछ सही बता पाते हैं। लेकिन उस युवती ने बहुत ही श्रद्धा भाव से बताया कि जब मैं रात को बागेश्वर धाम आई थी तो मैंने पूरी श्रद्धा से और सच्चे मन से कहा था कि कल मेरी अर्जी लग जाए और ऐसा ही हुआ। उनकी अर्जी लग गई। बाबा जी ने खुद उन्हें आवाज देकर बुलाया कि सफेद सूट वाली लड़की को यहाँ भेजो। उस लड़की ने कहा कि वो अपने मन में जो बातें लेकर आई है बाबा जी ने बिना पूछे ही सब कुछ उस पर्ची में लिख दिया। बाबा जी ने लिखा कि उसके पति के सारे काम पूरे हो जाएंगे और उनके मन की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। इसके अलावा भी बाबा जी ने सारी बातें पर्ची में लिख दी जो उस लड़की के मन में थी। मीडिया से बात करते हुए उस लड़की ने बताया कि जो बाबा जी ने लिखा वो उन्हीं बातों को लेकर अपने मन में आई थी। बाबा जी के बारे में बताते हुए वो लड़की बहुत इमोशनल हो गई। वो इमोशनल होकर बोली कि आज के बाद मैं बाबा जी की सेवक बन जाऊंगी और मरते दम तक सेवा करूंगी, क्योंकि अब मेरे मन में बाबा जी के प्रति बेहद आस्था और सम्मान पैदा हो चुका है। उन्होंने कहा कि मैं जब भी फिर से बाबा बागेश्वर धाम सरकार के दरबार में आऊंगी तो मैं बाबा जी के लिए एक पोर्ट्रेट यानी कि उनकी तस्वीर खुद अपने हाथों से बनाकर लेकर आऊंगी। लड़की ने फिर बताया कि मैं पहले से ही बालाजी को बहुत मानती हूँ और सच्चे मन से उनकी भक्ति करती हूँ। इस कलयुग में बालाजी ही एकमात्र भगवान हैं जो सभी भक्तों के दुख दूर करते हैं और बाबा बागेश्वर बालाजी और भक्तों के बीच में एक माध्यम है जो हमारी बातों को बालाजी तक पहुंचाते हैं। बातचीत के दौरान ही रिपोर्टर ने जब उनसे पूछा कि बाबा बागेश्वर शादी करने की बात करते हैं तो आप लोग कैसी गुरु माँ को चाहते हैं जो बाबा जी के जीवन में अर्धांगिनी के रूप में आए, तब उस लड़की ने कहा कि जैसे साफ और पवित्र मन के हमारे बाबा जी हैं, उनकी जीवन साथी को तो उन्हीं की तरह साफ और पवित्र मन की होनी चाहिए। आगे वो लड़की बोली कि हम ऐसी गुरु माँ को चाहते हैं जो बाबा जी की तरह ही सब भक्तों को प्रेम करे। वैसे हम आपको बता दें कि ये लड़की कोई अनपढ़ नहीं है जो ऐसे ही किसी की बातों में आ जाए। बाबा जी से मिलकर अपना परिचय लेने वाली ये लड़की बीकॉम ग्रेजुएट है और बिजनेस वुमेन है। तो आप ये तो बिल्कुल नहीं कह सकते कि बाबा जी भोले भाले अनपढ़ लोगों को अपनी बातों में फंसा लेते हैं, क्योंकि लोगों को फंसाने की बात में जरा भी सच्चाई नजर नहीं आती है। बात करते हुए उस लड़की ने आगे बताया कि यहाँ आने के और बाबा जी से पर्ची लिखवाने के लिए उन्हें किसी भी फीस को नहीं देना पड़ा और उन्होंने कहा कि मैं तो कोई वीवीआईपी भी नहीं हूँ, मैं तो साधारण इंसान ही हूँ। इन सारी बातों को सुनने के बाद में तो यही लगता है कि बाबा बागेश्वर धाम सरकार वास्तव में श्री बालाजी हनुमान जी के ही अवतार है और उनको सब कुछ पहले से पता होता है। वैसे दोस्तों, आपकी बागेश्वर बाबा को लेकर क्या राय है? क्या वाकई में हनुमान जी के अवतार हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।